नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के 12वें भाग में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, लाइक भी कुछ लोग तो अब करने लगे हैं और कुछ लोग कमेंट्स भी करने लगे हैं। तो ऐसा अभी तक पहले नहीं हुआ था, तो इन सब बातों के लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह लाइक, कमेंट और अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा करता हूँ, जो कि आज के ज़माने में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि ये दिन ब दिन खोती जा रही है। वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही होंगे कि दिन ब दिन नैतिकता सबके जीवन में थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। भले ही ये बात कड़वी है मगर सच है। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं किसी भी तरह नैतिक मूल्यों को संभाल कर रखूं और समाज में भी प्रचार प्रसार करूं। ये बहुत पहले की बात है, अभी नहीं। अभी तो ये मीडिया आया तो मुझे एक रास्ता मिला है और मैंने अनमोल बातें कार्यक्रम के ज़रिए नैतिकता के बारे में चर्चा करना शुरू किया है। मेरे मन में तो काफ़ी सालों से ये बात थी। मैं जब भी ऐसे लोगों को देखता था कि जिसके व्यवहार में नैतिकता बहुत ही कम दिखती है, यानी कि उन्होंने जीवन जीने के लिए बहुत ही गलत रास्ता स्वीकार कर लिया है और आराम से जी रहे हैं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। जीवन में नैतिकता हो या ना हो, और उनकी नज़र में जो लोग नैतिक होते हैं, नैतिकता को मानने वाले, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी बातें जब भी मैं देखता था, बहुत सारे लोगों की बातें, कोई पर्टिकुलर किसी एक को मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई ट्रिगर नहीं करना, किसी को कोई टारगेट नहीं करना, एक जनरल बात है। मेरी बातें कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन जो अनुभव मैंने लिए हैं अपने जीवन में, बस उन्हीं को मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और शेयर करने के पीछे एक और कारण ये है कि आज के ज़माने में आजकल के बच्चे जब इन सब बातों को बहुत कम जानते हैं, कम समझते हैं, तो उनकी अगली पीढ़ी क्या होगी ये हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही करुणा भरी बात है कि आजकल की पीढ़ी संवेदना को भूल चुकी है, यानी कि बहुत ही कम संवेदनशील रही है। यानी कि संवेदना का अब उन पर बहुत ज़्यादा असर होता ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि नैतिकता के विरुद्ध भी है और एक समाज का एक कलंक कह सकते हैं। मुझे तो ये समाज का कलंक लगता है। ऐसी बातें भी स्वीकार कर लेते हैं। तो संवेदना के बारे में मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है।
बचपन का, तो मैं आपको बताता हूँ। बचपन में एक बहुत ही संवेदनशील वाक़या मैंने अनुभव लिया है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने बहुत लोगों को बताया भी है, अपने फ्रेंड सर्कल में, शायद रिलेटिव्स में भी किसी किसी को शायद बताया है। तो जब मैं बच्चा था, शायद 15 साल के आसपास होऊंगा, शायद उससे भी छोटा होऊंगा, तो ज़िंदगी की समझ इतनी छोटी उम्र में तो कुछ होती नहीं है, और कर्म की गति के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था उस वक्त। तब तक तो शायद मैंने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी थी, और कर्म का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले तो पहला वाक्य मैंने अपनी माँ से सुना था, जब मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, उससे पहले की बात है। हमारे घर में जैसे वो घोंसला बनाती है ना, वो चिड़िया वगैरह, कबूतर वगैरह, तो चिड़िया जो कि आजकल तो कहीं दिखती ही नहीं है, क्योंकि अब पूरा मनुष्य ने इतना शहर कंक्रीट का बना लिया है, तो पेड़ पौधे इतने कम हो गए हैं, तो चिड़िया काफ़ी एक कोयल नहीं, मगर उसको क्या कहते हैं, गुजराती में काबर बोलते हैं, वो मतलब दिखता ही नहीं है कहीं पर, बराबर। वो जाति शायद अब धीरे धीरे खो जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। तो चिड़िया ने घोंसला बनाया था, तो मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि बच्चे वाला दिमाग था उस वक्त, तो ऐसी बातों की बहुत खुशी होती थी। और हमारे घर के वॉशरूम के ऊपर जो वेंटिलेशन था ना, उस वेंटिलेशन में चिड़िया ने घोंसला बनाया था। तो मैं तो बहुत छोटा था, तो नीचे से ऐसे खाली उसका घोंसला दिखता था मुझे, तो रोज़ मैं देखता था उसको, बराबर, और इंतज़ार करता था कि बच्चे कब होंगे और कब आवाज़ उनकी सुनाई देगी चिड़ियों की। बच्चों में ऐसी बातें ज़्यादा, क्रेज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उस वक्त मुझे याद है कि हर रोज़ मैं उस चिड़िया की आवाज़, मतलब बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार करता था कि कब अंडे में से बच्चे होंगे और कब ची 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 शुरू होगा उसका। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे पता नहीं क्या सूझा कि मैंने वहाँ पे एक टंकी थी, सीमेंट की बनाई हुई, हमारे जैसे छोटे शहरों में घर में इस तरह की टंकी होती है ना पानी की। तो मैं उस टंकी पे चढ़ के और मैंने उस घोंसले में हाथ डाल के उसका अंडा हाथ में ले लिया और उसको देखने लगा, फिर मैंने वापस रख दिया। इतनी बड़ी गलती थी मेरी, और जिसके लिए आज भी मैं पछता रहा हूँ। तो उस अंडे को मैंने बहुत सावधानी से ऐसे हाथ में लिया, देखा कितना सुंदर अंडा है, फिर रख दिया और दौड़कर मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी 2 अंडे दिए हैं चिड़िया ने। तो उसे, उनको पता था कि मैंने देखा कैसे, क्योंकि मैं तो छोटा था, तो वहाँ तक मेरी नज़र पहुँच नहीं सकती थी। तो मेरी मम्मी बहुत ही गर्म हो गई, बहुत ही उन्होंने डांटा मुझे कि तुमने क्या किया। तो मैंने कहा कि मैंने हाथ डाल के एक अंडा देखा और फिर उसको वापस रख दिया। और जो मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा हुई है, इतना मुझे डांटा, फटकारा, मैं एकदम घबरा गया कि हुआ क्या, उसमें मैंने कौन सा बड़ा पाप कर लिया। मैंने कोई अंडा तोड़ा नहीं था, और हम तो जैन हैं, तो अंडे के बारे में कुछ भी, हम उसको मारने के बारे में, फेंकने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। तो मेरा मन तो साफ था, लेकिन गलती से मैंने उस अंडे को हाथ में उठाया, देखा और वापस रख दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैं तो बिल्कुल बच्चा था।
फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुमको पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। कर्म की गति जो है वो इंसान को कभी भी नहीं छोड़ती है। मतलब तुम्हारे आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने बोला ऐसा मैंने कौन सा पाप कर लिया है, मैंने सिर्फ अंडा देखा वापस रख दिया। बहुत ही सुंदर अंडा था, मैं तो देख के बहुत खुश हुआ। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है और पाप है, तुमने अंडे को हाथ में लेकर उसको वापस भले ही रख दिया, लेकिन अब उस अंडे से बच्चा नहीं आएगा बाहर। मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, उसको चिड़िया को थोड़ी पता चलेगा कि मैंने अंडा छुआ था या हाथ में लिया था, और मैंने कोई खाया तो है नहीं, हम लोग तो जैन हैं, तो मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है, तो पाप आप कैसे बोल रहे हो। मैंने सामने तर्क किया तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और ये पाप ही है, और इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए परमात्मा से, क्योंकि ये एक दुष्कर्म है। अब उस अंडे से बच्चा नहीं आएगा बाहर, वो चिड़िया उसको फेंक देगी। भले ही चिड़िया को पता नहीं है कि मैंने उसको छुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि जब चिड़िया को पता नहीं है बराबर कि मैंने अंडा देखकर उसको वापस रख दिया है, तो वो उसका तिरस्कार कैसे करेगी, समझिए। लेकिन वो कुदरत है। ये इंसिडेंट मैं आज तक नहीं भूला और जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये कुदरत है। चिड़िया को सच में उसका कैसे पता चल गया मुझे पता नहीं। यहाँ पे मैं पूरा परमात्मा पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि उसको पता चल गया, और सच में दूसरे दिन एक अंडा उसने ऊपर से फेंका हुआ था, नीचे टूटा हुआ पड़ा था बाथरूम में ही, वॉशरूम में ही, और तब मुझे पता चला कि ये तो सच में ऐसा हो गया। मम्मी ने कहा था कि वो उस अंडे को वो सेएगी नहीं, गुजराती में सेना बोलते हैं उसको, मतलब कि अंडे को संभाल के फिर उसमें से बच्चा निकलेगा तो चिड़िया उसका ध्यान रखती है ना, तो उस अंडे को वो फेंक देगी, पहले से मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, और सच में दूसरे दिन उसने फेंक दिया। तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि चिड़िया को पता कैसे चला, वो तो कोई थी भी नहीं, मैंने सिर्फ देखा और अंडा वापस रख दिया। लेकिन इसी जगह पर मैं परमात्मा पर बहुत ज़्यादा भरोसा इसीलिए करता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जो कि मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह की तरह है कि जब चिड़िया वहाँ थी नहीं तो उसे ये सब पता कैसे चला कि मैंने उसको छुआ है, और सच में उसने अंडा को फेंक दिया, उसमें से बच्चा नहीं निकला। जीवन का ये एक सच्चा अनुभव है, ऐसा होता है। तो कभी भी मान लीजिए चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो कभी भी उस घोंसले को तोड़िए मत। एक तो ये पाप तो होता ही है, हम जैन हैं तो हमारे जैन धर्म में तो बहुत ही माना जाता है, चिड़िया ने अगर घोंसला बना लिया है आपके घर में कहीं पर भी, तो किसी हालत में उसको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, वरना पाप माना जाता है, यानी कि उसका दुष्परिणाम हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है, बरोबर। तो ऐसा ना हो, इस बात का आप सब लोग भी ध्यान रखना कि अगर किसी चिड़िया ने अंडा दे दिया है या घोंसला बना लिया है तो उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अंडा दिया है तब तो बिल्कुल ही उसको हटाना नहीं चाहिए, जगह बदलनी नहीं चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। तो इस बात के लिए तो मैं हमेशा भगवान से माफ़ी मांगूंगा कि अनजाने में ही सही, लेकिन इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई, जो कि एक दुष्कर्म था। लेकिन चूँकि मैं एक बच्चा था तो ये सब समझ मुझ में उस वक्त नहीं थी, लेकिन इन सब बातों के बारे में उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो चुका हूँ, और मैं छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता हूँ। वो इसलिए कि मनुष्य का अवतार भगवान ने दिया है, ठीक है, और मनुष्य के अवतार में इतने टैलेंट, प्रतिभा, ये सब सबको नहीं मिलता है। अगर आप
को मनुष्य के अवतार के बाद भी अगर कुछ और ज़्यादा विशेषता मिली है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके ऐसा दुष्कर्म कहीं गलती से भी हो ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी ही सीख मुझे मिली अपने जीवन में। उस वक्त से आज तक मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि इसके बाद भी कभी कभी मेरे घर में चिड़िया ने, कबूतर ने घोंसला दिया है, लेकिन मैंने कभी भी तोड़ा नहीं है और ना ही कभी जीवन में तोड़ूंगा। और एक और बात मुझे याद आई कि इससे पहले मैं जहाँ पे रहता था ना, वहाँ पे फ्लैट में बंदर भी आते थे और कबूतर भी आते थे। तो कबूतर तो खैर आके चले जाते थे, उनका कोई ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन बंदर जो थे ना वो आते थे और उन सबको मैं हाथ में ऐसे सींग लेकर खिलाता था। तो मेरे हाथ में से वो ऐसे ले ले के खाते थे। तो ये सब एक नेचर है, प्राकृतिक रूप से सबसे जुड़ा रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और प्राणियों को प्रेम करना तो बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक को, कोई भी प्राणी हो, सिर्फ बंदर की बात नहीं है, कबूतर, चिड़िया, इन सब की बात नहीं है, कोई भी प्राणी हो, जितनी हो सके अपने हिसाब से उनकी सेवा कीजिए। जैसे पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि लोग गर्मी के दिनों में वो पानी रखते हैं घर में, फिर उनका दाना भी रखते हैं। और एक तो बहुत ही अच्छा मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक भाई साहब ने चिड़िया के घोंसले की तरह एक वो कुछ बनाया था, पता नहीं प्लास्टिक का था या क्या। तो उसमें चिड़िया बैठ सकती है, अंदर जाके खाना खा सकती है, इस तरह से। वो घर में सिर्फ लटका देना होता है अपने घर में, तो वो चिड़िया आएगी, वहाँ बैठेगी, खाना वाना भी अंदर रखने की जगह थी, इस तरह का एक बनाया हुआ था। वो बेच रहे थे, तो वो सिर्फ 100 रुपीज़ में बेच रहे थे और पूरा इतना बहुत ही अच्छा, जिसमें एक 2-3 चिड़िया बैठ सके। तो ये सब सत्कर्म है। हम मनुष्य हैं तो हमें संवेदना को जीवित रखना है। आज का ये विषय यही है, संवेदना। मनुष्य होकर प्राणियों के साथ भी प्रेम कीजिए, उनके साथ भी संवेदनशील रहिए और मनुष्य के साथ भी। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई बहुत दान धर्म कीजिए, फोटो खींच के अपलोड कीजिए कि भाई मैंने यह दान किया है, तो वो भी ठीक है, अपनी जगह पे कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोग फोटोग्राफ देखकर भी दूसरों को प्रेरणा मिलती है सेवा करने की। तो अगर कोई फ़ोटो खींचकर भी अपलोड करता है सेवा भाव का, तो कुछ गलत नहीं है, वो भी ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने फॉलो किया है, ऐसे लोगों को कि जो गाय की सेवा करते हैं, कुत्तों को संभालते हैं, बचाते हैं, बहुत सारे प्राणियों की सेवा करते हैं। उनके वीडियोस में मैं हमेशा निरंतर देखता हूँ और बहुत ही अच्छे वीडियोस होते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ कि ऐसे वीडियो अपलोड करना कुछ गलत नहीं है। उनको देखकर दूसरे लोग भी खुश होते हैं और उनको भी ये प्रेरणा मिलती है ऐसा करने की। उस हिसाब से ये ठीक है, लेकिन कोई अहंकार भाव से नहीं करना चाहिए और शोबाजी जिसको कहते हैं, ऐसा ना करे तो अच्छा है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, सेवा का काम, तब भी पहले वो सकाम कर्म होता है। सकाम मीन्स के उसके पीछे आपके मन में कोई कामना होती है, और भले ही आप कामना के साथ भी सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सकाम कर्म भी अगर आप करते हैं तब भी कीजिए। अगर उसके पीछे आपके मन में कोई कामना है, किसी इच्छा से कर रहे हैं, तब भी कीजिए, उसका भी फल तो है ही अच्छा। फिर वो अपने आप धीरे धीरे निष्काम कर्म हो जाएगा। समय के जाते जाते आपकी बुद्धि इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि फिर आपके मन में कामना नहीं रहेगी। फिर आपको कुछ मिले ना मिले, आपको सेवा करने में ही आनंद मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं ये सेवा करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे या कुछ भी फ़ायदा होगा मेरा कुछ। तो सकाम कर्म पहले हम ऐसा सोच कर करते हैं कि कुछ मिलेगा तो हम सेवा करेंगे, तब भी कुछ गलत नहीं है। सेवा सेवा है।
जब आप सकाम कर्म भी करते हैं तो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे सालों के बाद की एक समय अरसे के बाद धीरे धीरे आप खुद ब खुद निष्काम कर्म करना शुरू कर देते हैं। निष्काम कर्म मीन्स के उसके बाद आपको कोई कामना नहीं रहती कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, मिले न मिले कुछ भी नहीं, फिर वो एक भगवत भाव आ जाता है मन में। लेकिन वो सच्चा भाव आना चाहिए, वो जब भी आए, ऐसा नहीं कि तुरंत 2-4 महीने में आप ओरिजिनल बहुत बड़े सेवाभावी हो जाओगे। लेकिन सकाम कर्म करते करते भी थोड़े समय बाद निष्काम कर्म आप करने लगोगे, यानी कि आपकी आत्मा उस जगह से थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो आखिर हम सबको ऊपर वाले के पास ही जाना है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। तो जीवन में संवेदना को स्थान दीजिए। आज का मेरा एपिसोड इसीलिए है कि चाहे मनुष्य हो, अपने रिश्तेदार हो, मतलब कि मनुष्य में कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, सबके प्रति थोड़ी थोड़ी सच्ची संवेदना रखिए। उसके पीछे ऐसी कामना कि मुझे कुछ मिलेगा तो इससे मैं अच्छा रिश्ता रखूंगा, अगर कुछ नहीं मिला तो इसके साथ मैं रिश्ता खराब कर लूंगा, तो ये एक गलत बात होती है। क्योंकि आपने जो कुछ भी सत्कर्म किया है, किसी की भी सेवा की है या किसी को भी आपने हेल्प की है, ठीक है, तो सपोर्ट कहते हैं, हेल्प नहीं कहते हैं, तो उसका फायदा आपके नसीब में तो ऊपर वाले ने लिख ही दिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि कल को समय चक्र इधर से उधर हो जाए और आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़े जिसको आपने हेल्प की है या आपने सपोर्ट किया है, हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि समय का चक्र बिल्कुल घूम जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, टॉप पे आ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त वो भी आपकी तरफ देखेगा। कभी ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ तो कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। ये किसी ने लिख के नहीं दिया और ये लिखने की किसी में ताकत भी नहीं है विधाता के सिवा कि हमारे साथ जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, कभी भी वो चेंज हो जाएगा, कभी भी अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। तो इस बारे में संवेदना अगर आपने जागृत रखी है, सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहा है, तो आपको ऊपर जाने के बाद भी आपको लोग एक अच्छे इंसान की तरह याद करेंगे और आपकी खातिर उनको रोना आएगा, सच में दुख होगा। और अगर आपने किसी की बद्दुआ ली है, किसी को दुखी किया है, परेशान किया है और उसके बाद आप ऊपर चले गए, तो लोगों की गालियां ही आपके नसीब में रहेगी। ऊपर जाने के बाद भी लोग उसको गालियां ही देते हैं ऐसे लोगों को कि अच्छा हुआ चला गया। मतलब ऐसा न हो, इसके लिए संवेदना को जीवंत रखना ज़रूरी है। ठीक है, जितना हो सके जीवन में। ठीक है, तो आज का ये एपिसोड मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा और आशा है ये नैतिक मूल्य की बातें आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगती होंगी। तो और भी कोई विषय अगर आपके मन में है और चाहते हैं कि मैं उस पर चर्चा करूं, उस पर डीपली बातचीत करूं, तो आप मुझे लिखकर कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।